कि हमारा चर्च भी बड़ा है, काफ़ी सारे मेंबर्स है। तो जब भी इलेक्शन वगैरह होता है तो पॉलिटिकल लीडर्स भी चर्च में आते हैं, भले ही सब अलग अलग धर्म के, बट इतना बड़ा क्राउड देख के वो भी चाहते हैं कि हमें लोग जो है सपोर्ट करें, वोट करें, तो लगाते हैं। बट यही सारे क्रिश्चियंस लोगों के अगेंस्ट भी तो बोला जाता है कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते वो ये। तो क्या हम लोग ये कहें कि ये लीडर्स लोग जो है गलत है? तो मैं यहाँ पर किसी लीडर्स को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको समझने के लिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पर कि बड़ा क्राउड देख के वो लोग भी चाहते हैं कि हमें सपोर्ट मिले। क्या ये आपकी गलती है ना कि आप गलत को गलत नहीं कह सकते? आपके जो शिक्षक हैं जीसस, वो इतना भी आपको शिक्षा नहीं दे पाए कि आप गलत को गलत कहो। भाई कोई स्वार्थ के कारण, अपने निजी स्वार्थ के कारण आके आस्था का झूठा दिखावा कर रहा है। लोगों को वोट के खातिर वो लीडर लोग आ रहे हैं, आपके चर्च में दिखावा कर रहे हैं, और आप उन्हें गलत नहीं कह सकते। इसी से पता चलता है कि आप सीधे सीधे दिख रहा है कि वो लोग गलत हैं, फिर भी आप गलत नहीं कहोगे उसे, उन लोगों को, उन लीडर लोगों को गलत नहीं कहोगे, तो आप जीसस को कहां से गलत कह सकते हो? नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, महाराष्ट्र के अपोलोजेटिक महोदय के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। उन्हीं के साथ मेरी आगे की जो चर्चा है, जिसमें वो यीशु को अहिंसक बताने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि मैं बाइबल से प्रमाण देके उन्हें सीधे और स्पष्ट भाषा में ये बता रहा हूँ कि भैया इन वचनों का सीधा सीधा अर्थ हिंसात्मक है, जिस पर अपोलोजेटिक महोदय तरह तरह की लीपापोती करके उसे सही बताने पे लगे हुए हैं। तो उनके साथ जो मेरी पहली बातचीत हुई थी व्हाट्सएप पर, उसी का अंतिम हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। ये मैं विथ हार्ट ऑफ बर्डन से कह रहा हूँ कि वो कॉन्टेक्स्ट वैसा नहीं बताया जा रहा है, वहाँ पर नहीं बताया जा रहा है वो चीज़ें जो आप सोच रहे हो, स्वॉर्ड ये सारा चीज़ें वैसा नहीं बताया जा रहा है, वरना ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर आपने उसको कोट करते हुए आपने हिटलर का एग्जांपल लाया कि यीशु मसीह कहाँ कर रहे हैं, हिटलर ने भी कहाँ मारा, उनके लोग मारे, तो क्या हिटलर गलत है करके हम नहीं कहेंगे क्या? आपने वो कह दिया। तो फिर आपने कहा वैसे यीशु मसीह वो शिक्षा दे रहे हैं, उनका इशारा वहीं पर तो है, नहीं है वो चीज़। आप हिटलर का ला रहे हो एग्जांपल देने के लिए, जो हिटलर अभी का है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले का आप एग्जांपल को लेकर आकर बता रहे कि देखो उसने क्या किया। मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि वो गलत है। उसने जो है चर्च को इस्तेमाल किया है बीइंग ए क्रिश्चियन। उसने, मैं क्रिश्चियन भी नहीं कहूँगा ऐसे लोगों को, उन्होंने जो है एक चर्च के प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है क्योंकि लोग थे, उनको पॉलिटिकल चीज़ें चाहिए था। आप अच्छे से हिस्ट्री पढ़े रहेंगे उनके बारे में, उनको वो पॉलिटिकल चीज़ चाहिए था, वो पावर चाहिए था। उन्होंने चर्च के उस क्राउड को, उस स्ट्रेंथ को, कांग्रीगेशन को इस्तेमाल किया है। जस्ट उदाहरण के तौर पर आपको बताने के लिए कि हमारा चर्च भी बड़ा है, काफ़ी सारे मेंबर्स है। तो जब भी इलेक्शन वगैरह होता है तो पॉलिटिकल लीडर्स भी चर्च में आते हैं, भले ही सब अलग अलग धर्म के, बट इतना बड़ा क्राउड देख के वो भी चाहते हैं कि हमें लोग जो है सपोर्ट करें, वोट करें, तो लगाते हैं। बट यही सारे क्रिश्चियंस लोगों के अगेंस्ट भी तो बोला जाता है कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते वो ये। तो क्या हम लोग ये कहें कि ये लीडर्स लोग जो है गलत है? तो मैं यहाँ पर किसी लीडर्स को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको समझने के लिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पर कि बड़ा क्राउड देख के वो लोग भी चाहते हैं कि हमें सपोर्ट मिले। बट वही सेम क्रिश्चियंस के अगेंस्ट फिर क्या पोर्ट्रे किया जाता है वो आपको भी पता है। तो यहाँ पर क्या मैं उनको गलत कहूँ? तो हिटलर ने भी चर्च के उस प्लेटफॉर्म को, उस क्राउड को जो यूज़ किया है। उन्हें लगता था कि यहूदी लोग ही है जिनके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार चुके हैं। वो बस भिड़ने लग गया वहाँ पर, उसे बस एक बड़ा एक रूलर बनना था। तो आप उसके एग्जाम्पल को लेकर आकर बताएंगे वो इज़ नॉट वर्थ ऑफ एनीथिंग, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप लेकर आ गए एक और गोवा इंक्विजिशन को लेकर आकर बताने लग गए। सी इंक्विजिशन जो वर्ड है, इसे ही आप पढ़िए। इंक्विजिशन का मतलब ही क्या, आजकल के टाइम पे इंक्विजिशन मतलब ये हो गया कि हिंसा। नहीं, इंक्विजिशन का मतलब ही अगर असली में आप देखेंगे, उसका वर्ड का मतलब ही इंक्वायरी है, इंक्वायरी करना, उसको इंक्विजिशन बोला जाता है। बट आज वो टर्म हिंसा 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 हो गया।
तो एक बहुत ही अच्छे एक स्कॉलर है जो गोवा से ही है, उनका नाम मैं भूल गया, उनका आर्टिकल है मेरे पास। मैं आपको गोवा इंक्विजिशन का फैक्ट, उन्होंने सारे रियल एविडेंस, रियल चीज़ें जो आज भी मौजूद है मैन्युस्क्रिप्ट्स, उन सभी एविडेंस पर जो है आधारित उन्होंने पूरे हिस्ट्री को बताया। गोवा इंक्विजिशन में क्या हुआ है, किसने क्या किया है, ये सब कुछ, वहाँ के उस समय के राजाओं ने क्या किया है, सब कुछ फैक्ट वहाँ पे उन्होंने बताया कि क्या रियलिटी है गोवा इंक्विजिशन का। आज जो क्रिश्चियंस के नाम पर जो थोपा जा रहा है, बट असल में रियलिटी है क्या गोवा इंक्विजिशन के पीछे, उसके रियलिटी को उन्होंने बताया। एक आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल, जहाँ पर क्या वो एक स्त्री का नाम था जो स्कॉलर थे, उनका नाम यार शिफाली वैद्य, उनको भी जो है उन्होंने रीच आउट करने का ये किया, बिकॉज शिफाली वैद्य ने भी गोवा इंक्विजिशन को लेकर आकर क्रिश्चियंस के अगेंस्ट बात किया था। उन्हें भी जवाब दिया, बट शिफाली वैद्य का कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया उन्होंने तो ब्लॉक कर दिया इस बंदे को। तो मैं उस स्कॉलर का आपको, मतलब स्कॉलर नहीं, वो उस चीज़ में पढ़े वैसा स्कॉलर बोल रहा हूँ मैं, कोई दूसरे टर्म्स में नहीं बता रहा हूँ। तो उनका मैं आर्टिकल भेज दूंगा, या मेरे पास कुछ वीडियोस भी है उनके, वो भी मैं आपको भेज देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। आप भी प्लीज़ जो गोवा इंक्विजिशन का जो आप पढ़ रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट रेफ़र कर रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे भेज दीजिए। मैं भी एक बार देखना चाहता हूँ ऐसा क्या फैक्ट्स उसमें बताया गया है। तो आप प्लीज़ गोवा इंक्विजिशन का उस चीज़ को देखिए, आपको रियलिटी पता चल जाएगा गोवा इंक्विजिशन का क्या मीनिंग है, क्या हिस्ट्री है, सच्चाई क्या है, जो सच्चाई जो है छुपाया गया है, और इन क्रिश्चियंस का नाम जबर अननेसेसरली जो है बदनाम किया जा रहा है। तो सॉरी, पता नहीं बात करते करते वीडियो आई थिंक बहुत लंबा ही हो गया। आई एम वेरी सॉरी। थोड़ा सा शायद मैं कैसे बोल दिया पता नहीं, फास्ट बोल दिया, कैसे बोल दिया पता नहीं, बट बस यही मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप समझे आशीष भाई कि व्हाट इज़ द ट्रुथ इज़ जीसस क्राइस्ट, जो आपके मेरे गुनाहों के लिए उस सलीब पर मरे। तो यही जो है सच्चाई है, और यही जो इंटरप्रिटेशन है वचनों का। और भी कुछ आपने शायद चैट में भी डाला था, मुझे बस माफ़ कीजिए, समय को लेकर यस मेरे तरफ से डिले हो गया, प्लीज़ क्षमा कीजिए। थोड़ा सा सब चीज़ें ये हो रहा है, बट डेफिनेटली मैं थोड़े ही समय में, दिनों में जो है आपके उस पूरे रिकॉर्डिंग्स को सुनकर बाकी सारी चीज़ों में भी जो है मैं आपको जवाब दूंगा। बट प्लीज़ गोवा इंक्विजिशन का आप मुझे भेजिए, मुझे भी देखना है क्या है, या फिर दूसरे जो आप क्लेम करते हैं वो सारी चीज़ों का आप भेजिए, मैं भी देखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ क्या है डेफिनेटली। क्योंकि आप कह रहे हैं इस पक्ष में रहकर ही मैं देख रहा हूँ, मैं उस पक्ष में रहकर भी जो है देख रहा हूँ। मैं ब्लाइंड फॉलोवर नहीं हूँ, मैं अब भी आपको बता रहा हूँ। ये नहीं कि मुझे सब चीज़ें पता है, मैं वो क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मुझ में वो इंटरेस्ट है पढ़ना, जानना, ये सारी चीज़ें। तो हो सकता है ऐसी कुछ बातें जो आपके मुझे ना पता हो, नो प्रॉब्लम, मैं पढ़ कर बताऊँगा, स्टडी कर बताऊँगा, तो वो चीज़ तो गलत नहीं है। तो प्लीज़ आप जो आर्टिकल रेफ़र कर रहे बताइए, और गोवा इंक्विजिशन का बेस्ट वो आर्टिकल है, मैं आपको भेजूँगा, काफ़ी लंबा है तो वीडियो है, बट एक हिंदी में ही, वो भी आप देखेंगे तो आई थिंक अच्छा होगा बहुत। सो यही रिस्पॉन्स है। और यहूदी लोगों ने इसलिए ही यीशु मसीह को लेकर गए, क्योंकि आपने कहीं पर तो ये कहा था कि यहूदियों ने ये किया वो किया। भाई यहूदियों लोग क्यों लेकर गए? क्योंकि यहूदी के उस कल्चर में यीशु मसीह ने जो चीज़ों की बयान दी है ना, वो ये बयान देते हैं कि वो खुदा है यीशु मसीह। ये फिर इस्लाम की तरफ ये आर्ग्यूमेंट घूम जाएगा, बट देन जस्ट ऐसी शॉर्ट में बताने के लिए कि यीशु मसीह जो टर्म्स को, जो वर्ड्स को यूज़ कर रहे थे, यहूदी लोग बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि यीशु मसीह अपने आप को क्या बताना चाह रहे। जैसे एक जगह पर पैरालाइज व्यक्ति को कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा किए गए, तो ये पाप क्षमा सिर्फ खुदा कर सकते हैं, तो वहाँ पर वो लोग ब्लास्फेमी बोलते हैं, यानी कि ये तो खुदा होने का दावा कर रहे हैं लोग। वहाँ के लोग यीशु मसीह कहते थे, वहाँ के लोग जो है यीशु मसीह, यहूदी लोग यीशु मसीह पर बहुत जेलसी रखते थे। इसलिए पायलट का भी जो अपने जॉन 18 जो आपने बताया ना, माई किंगडम इज़ नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड कह रहे, तो वहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे, पायलट जाकर लोगों को क्या बोलता है पता है? अरे इसके अगेंस्ट तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, ये तो क्या कहते हैं, कुछ गलत है ही नहीं इनमें कर कहते हैं वो। बट वहाँ पर पायलट का एक और अच्छे से लिखा हुआ है कि बट पायलट न्यू कि ये लोग जो है यीशु मसीह पर जेलसी रखते हैं, इसलिए वो लोग लेकर आए। क्योंकि हम लोग जब उनका जेरूसलम में एंट्री में भी देखते हैं ना, जब इतने सारी भीड़ इकट्ठा हुई तो सारे लोग जो है वो लोग प्लॉट करने लग गए, ये सारे लोग कि देखो क्या इनके इसमें कितने भीड़ है, इनको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, सारे लोग संसार के इनके पीछे हो लिए हैं,
तो ये लोग सब जेलसी रखते थे, इसलिए वो लोग ने प्लॉट किया यीशु मसीह को मारने का। तो ये सारे रीजंस हैं कि यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को इवन फॉल्स एलिगेशन लगा के राजा ईजा ये सब कह के जो है यीशु मसीह को वहाँ पर क्रूसीफाई करने का वो लोग ऑर्डर देते हैं वहाँ पर। बट नो प्रॉब्लम, सॉरी अगेन, बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ प्लीज़। मेरा रिकॉर्डिंग मैंने बनाने में बहुत टाइम हो गया आशीष जी, और यही मेरा रिस्पॉन्स है। प्लीज़ आप कुछ रहेगा इसमें भी डेफिनेटली आप बताइए, आप डेफिनेटली बताएंगे। यस, ये मुझे भी विश्वास है। सो गुड नाइट वंस अगेन। आई होप आप लोगों का खाना हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग बस आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करते हैं, बाकी कुछ हाल चाल के बारे में नहीं पूछते। बट आई होप कि आप सब अच्छे हैं, आपके परिवार वाले सब अच्छे हैं, खुश हैं, और सबका काम जाम सब कुछ अच्छा चल रहा है। और आई होप कि सब कुछ बेटर चल रहा है। आप लोगों का खाना भी हो गया होगा, बट थोड़ा यहाँ पर लेट ही हो रहा है मेरा, पता नहीं सब चीज़ें, बट नेवरदिलेस सब कुछ सही चल रहा है। सो ऑल ग्लोरी टू गॉड। और आपने बताया था कि शायद आपका कुछ शॉप वगैरह है, तो ऐसे कुछ रेशन का शॉप है या फिर जस्ट ऐसी है? नॉर्मली पूछ रहा हूँ मैं आपको, कुछ इसके पीछे कुछ गलत इंटेंशंस नहीं है। ऐसी रेशन का शॉप है या फिर लाइक जनरल स्टोर टाइप होता है ना वैसा? बिकॉज अच्छा है अभी के टाइम पर बिज़नेस होना, बिकॉज अभी मैं कॉर्पोरेट फील्ड से हूँ, तो कॉर्पोरेट फील्ड बहुत रिस्की होता है, कभी भी कुछ भी बंद हो जाता है। कोरोना वायरस भी एक बहुत बड़ा ये है कि ले ऑफ आ गया, बहुत सारे लोगों को निकालना ये वो। तो मैं भी ऐसे कुछ हादसाओं से गुजरा हूँ, तो अच्छा है, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपका बिज़नेस है। सो एंडाफिल मैं उस इलाके को इसलिए जानता हूँ, आप लोग शायद जो साइड से रहते हो, बिकॉज मैं विद्यालंकर में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया था आईटी में, तो इसलिए मुझे वो साइड का थोड़ा बहुत जगह, ऐसा सारी चीज़ें नहीं, थोड़ा बहुत जगह पता है। सो एनीवेज गुड नाइट। यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करें। थैंक यू सो मच। बाय, गुड बाय आशीष जी, और गुड बाय अतुल जी। थैंक यू। और जैसा कि आपने मेरे विषय में वही बात कही थी ना कि अ, और आपने कहा कि स्वॉर्ड, वो ये जो स्वॉर्ड है मतलब तलवार, ये वो सबको एक करके क्लब करके देखेंगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, कॉन्ट्रडिक्ट आएगा उन सभी में। अ, भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्ट्रडिक्ट आएगा नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। सबसे ज्यादा अगर किसी में विरोधाभास है तो वो बाइबल में ही है, और उसमें भी सबसे ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन भरा पड़ा है नए नियम में। मार्क, मत्ती, ल्यूक, जॉन सभी अलग अलग कहानियां बता रहे हैं, एक ही व्यक्ति से जुड़ी अलग अलग तरीके से कहानियां बता रहे हैं, अलग अलग तरीके से दृष्टांत बता रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन तो भरा पड़ा है। सर थॉमस पेन ने लिखा था, जो कि अमेरिका के संस्थापकों में से एक हैं, उन्हें माना जाता है कि वो अमेरिका के संस्थापकों में से एक हैं, सर थॉमस पेन। उन्होंने ये कहा था कि अगर मार्क, मत्ती, ल्यूक, जॉन इनको गवाही के लिए जज के सामने पेश किया जाए ना, तो जज इन्हें झूठी गवाही देने के आरोप में जेल में डाल देगा। तो कॉन्ट्रडिक्शन तो बाइबल के नए नियम में भर भर के भरा पड़ा है। ऐसा नहीं है कि मेरे बोलने से आ जाएगा, मेरे बताने से कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा ना, वो कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है, वो कॉन्ट्रडिक्शन उसमें मौजूद है। अब ये वही बात है कि किसी बच्चे को बचपन से ही, पैदा होते ही उसको यही बताया गया हो कि भैया 2 और 2 5 होता है, 4 नहीं होता, ठीक है। और अब मैं अगर उस व्यक्ति को बताऊं, उस बच्चे को जो बड़ा होके व्यक्ति बन गया है, पुरुष बन गया है, उसको मैं बताऊं कि भैया 2 और 2 5 नहीं बल्कि 2 और 2 4 होता है, तो वो तो यही कहेगा कि भैया ये तो तुम गलत कह रहे हो, तुम तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन ला रहे हो, 2 और 2 4 नहीं होता बल्कि 5 होता है, तुमको समझने में गड़बड़ी हो रही है, तुम मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। जबकि सच्चाई तो यही है कि वो 2 और 2 4 होता है। कॉन्ट्रडिक्शन बाइबल में भरी पड़ी है मेरे भाई। इसके बाद आपने हिटलर के बारे में कहा कि भैया वो
क्रिश्चियन होने के बावजूद गलत था, उसने चर्च का इस्तेमाल किया। ठीक है, इसको दर्शन शास्त्र में, ठीक है, इसको फिलॉसफी में नो स्कॉटिश मैन नाम की फैलेसी है, तर्कदोष है, ये कहा जाता है। जैसे कि आपने कहा ना कि 100 मैन आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो इस जो आपने ये आर्ग्यूमेंट दिया है ना, इसे नो ट्रू स्कॉटमैन नाम के तर्क दिया जाता है, जो कि एक तर्क दोष है। ठीक है, जब भी ईसाई धर्म के नाम पे हिंसा होती है ना, तो कह दिया जाता है, इस तर्क के अंतर्गत ये कह दिया जाता है कि भैया वे असली ईसाई तो थे ही नहीं, जबकि सच्चाई तो ये है कि वे लोग उसी बाइबल की शिक्षाओं को पढ़कर ही प्रेरणा ले रहे थे। अब जैसे सेंट जेवियर को ही ले लो, ठीक है, सेंट जेवियर या फिर सेंट जेवियर जैसे लोगों ने, जिन्हें चर्च ने संत माना, ठीक है, उन्होंने ही न जाने कितने मासूमों को मरवाया, ठीक है, या फिर उनको मरवाने की नींव रखी। ये किस आधार पे? लेकिन आप वही कहेंगे कि भैया वो तो सच्चे ईसाई हैं ही नहीं। वो अलग बात है कि कोई अच्छा काम कर दे तो उसका श्रेय बराबर लेने आ जाएंगे कि भैया ये तो देखो ये सच्चे ईसाई थे। लेकिन अगर कोई बुरा काम कर रहा है जिसका कि हमको इशारा मिल रहा है बाइबल में, लेकिन नहीं, वो तो गलत व्यक्ति थे, तो ये नो ट्रू स्कॉटमैन वाला तर्क आपने भी दिया है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट आपने भी दिया है, नो ट्रू स्कॉटमैन वाला आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मैं इंग्लिश ज्यादा जानता नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा बोलने में अटक रहा हूँ ये वर्ड। ठीक है, तो क्योंकि आपने मेरी बात पे एक बोला था कि आप ये वाला आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी आर्ग्यूमेंट पकड़ सकता हूँ कि आप किस प्रकार का आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। लेकिन मेरा कहना ये नहीं है कि आप कौन सा आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, इस आर्ग्यूमेंट को मैं जानता हूँ ना। मैं ये चाहता हूँ कि उस आर्ग्यूमेंट में बोला क्या जा रहा है उस पे विचार होना चाहिए। आप कौन सा वाला आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं इसके जान लेने से मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं जान गया कि हाँ भैया आप गलत हो, जब तक कि मैं उसे तथ्य तर्क के आधार पे गलत ना साबित करूं, या फिर वो तथ्य तर्क के आधार पे गलत ना साबित हो। अब जैसा कि आप कहते ही रहते हैं, हर एक वचन के लिए कहते हैं कि भैया वो तो संदर्भ में कहा गया है। संदर्भ का यह अर्थ यह नहीं है कि आप हिंसा को करो, लेकिन इन लोगों ने, इतिहास में कईयों ने, ठीक है, या फिर यूं कहें कि इतिहास में ईसाइयों ने इन्हीं संदर्भ को, जो जिन्हें आप, जिन वचनों को आप कह रहे हो कि ये संदर्भ रूप में कही गई हैं, उन्हीं को आधार बनाते हुए उन्होंने हिंसा को न्यायोचित ठहरा दिया। ठीक है, यदि किसी किताब में लिखा है कि विश्वासियों को कुचल दिया जाएगा, तो वह किताब नैतिक रूप से कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकती। ठीक है, मॉरल वैल्यू के हिसाब से वो किताब कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकती जो ये कहती हो कि भैया मुझे ना मानने वाले लोगों को मार डाला जाए, यातना दी जाए। ठीक है, अच्छा एक बात याद आई है, वो भी बता दूं। जैसा कि मुझे लगता है कि आप आगे चल के यही कहेंगे कि प्रकाशित वाक्य में जो 19वें अध्याय के 15वें वचन में जो वर्णन है लोहे के दंड का और कुचले जाने का, उससे कुचलने का, या फिर अविश्वासियों को कुचलने का, तो वो भविष्य के न्याय का प्रतीक है। आप ऐसा ही कहोगे। तो मेरा कहना ये है कि एक ऐसा परमेश्वर जो प्रेम स्वरूप है, ठीक है, जो क्षमा स्वरूप है, प्रेम करने वाला है, और उसे न्याय के लिए ऐसी भयावह और हिंसक भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है, इतनी भयावह, ठीक है, इतनी दर्दनाक, इतनी निर्दयी
ठीक है, इतनी निर्दयी कृत्य का उदाहरण देना पड़ रहा है उसे। ये शब्द किसी दयालु परमेश्वर के या फिर दयालु पिता के नहीं, बल्कि एक क्रूर और तानाशाह के लगते हैं। क्या सर्वशक्तिमान सत्ता बिना किसी शारीरिक पीड़ा के या फिर बिना किसी कत्लो आम के न्याय नहीं कर सकती? उस तरीके से न्याय करने में सक्षम नहीं है क्या? और अगर कर रही है तो फिर वो ये ना कहे ना अपने आप को कि वो प्रेम कर रही है या फिर वो क्षमा कर रही है, वो सत्ता, वो शक्ति, वो ईश्वर, वो जीसस। ठीक है, यदि यह एक केवल एक रूपक है, तो सदियों तक ईसाइयों ने इसी तलवार के नाम पर लाखों निर्दोषों का खून क्यों बहाया भाई? इन्हीं धर्म युद्धों के नाम पर, ठीक है, करीब करीब 20 से 60 लाख लोग मारे गए हैं। क्या आपके सर्वज्ञानी ईश्वर को यह ज्ञान नहीं था कि उसके द्वारा उपयोग किए गए ये जो रूपक हैं, वो भविष्य में मानवता के लिए किस प्रकार का काल बन के आएंगे, किस प्रकार का काल बन के प्रकट होंगे? ठीक है, अगर पता होता तो तलवार की जगह पे वचन की तलवार कह देता, जैसा कि मैंने पहले भी आपको समझाया। ठीक है, और जैसा कि बाद में आपने एक उदाहरण दिया कि कई सारे लोग हिटलर की बात को ही बताने के लिए कि अ, जो कई सारे लीडर लोग हैं वो आपके चर्च में आते हैं लोगों का सपोर्ट पाने के लिए। तो आपने कहा कि क्या मैं उन लोगों को गलत कहूँ? मैं उन लोगों को गलत नहीं कहता। तो भैया ये आपकी गलती है ना कि आप गलत को गलत नहीं कह सकते। मुझे तो गलत बोलने में कोई गुरेज नहीं है। मुझे जो गलत लगेगा वो मैं गलत बोलूंगा। लेकिन आपके जो शिक्षक हैं जीसस, वो इतना भी आपको शिक्षा नहीं दे पाए कि आप गलत को गलत कहो, सही को सही कहो, सत्य को सत्य कहो। भाई कोई स्वार्थ के कारण, अपने निजी स्वार्थ के कारण आके आस्था का झूठा दिखावा कर रहा है, लोगों को वोट के खातिर वो लीडर लोग आ रहे हैं आपके चर्च में दिखावा कर रहे हैं, और आप उन्हें गलत नहीं कह सकते। ठीक है, मैं तो कह सकता हूं, मैं तो गलत को गलत कहूंगा। इसी से पता चलता है कि आप सीधे सीधे दिख रहा है कि वो लोग गलत हैं, फिर भी आप गलत नहीं कहोगे उसे, उन लोगों को, उन लीडर लोगों को गलत नहीं कहोगे। तो आप जीसस को कहां से गलत कह सकते हो? लाख गलतियां स्पष्ट दिख रही हैं फिर भी आप गलत नहीं कह सकते, तो जीसस में भी आपको गलतियां नहीं दिख रही, जबकि सीधा सीधा पता चल रहा है कि वो जो लीडर लोग आ रहे हैं अपना स्वार्थ साबित करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए कि भैया लोग उनका सपोर्ट में आ जाएं और उनको वोट दें, और वही लोग आपकी बुराइयां भी कर रहे हैं। ठीक है, और फिर भी आप उनको गलत नहीं कह रहे, तो भैया आप जीसस को कैसे गलत कह सकते हैं? और भाई गोवा इंक्विजिशन के बारे में जो आप कह रहे थे, तो गोवा इंक्विजिशन के विषय में मैंने अनंत कार्लेकर करके हैं, अ, और जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो गोवा के ही रहने वाले हैं, और एक हिस्टोरियन हैं, और उन्होंने काफी रिसर्च करके, काफी शोध करके, काफी फैक्ट इकट्ठा करके, फैक्ट के बेसिस पे गोवा इंक्विजिशन किताब लिखी है। ठीक है, और वो किताब, और उसके बाद मैंने कई सारे सोर्सों से पता किया, जानकारी ली, तो मुझे पता चला कि भैया बात तो सही है। गोवा इंक्विजिशन के नाम पर हिंदुओं पर अत्याचार ईसाइयों ने, क्रिश्चियनों ने किया था। ठीक है, सेंट जेवियर के पत्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, हालांकि कई सारे साक्ष्य, कई सारे सबूत तो जला दिए गए, लेकिन कई सारे हैं, मौजूद हैं सेंट जेवियर के पत्र, जो कि उनके मूल कंट्री में आज भी हैं। ठीक है, तो वो सब तो है। और
आप किसी महिला का जिक्र कर रहे थे कि उनको भी किसी ने जवाब दिया है। तो वो महिला कौन है मुझे उनके बारे में तो पता नहीं है भाई, लेकिन मैं जानना चाहूँगा। कोशिश करता हूँ यूट्यूब वगैरह पे उनके चीज़ों को सुनने का, समय नहीं मिल पाता भाई, देख तो रहे हैं, लेकिन मैं सुनने का प्रयास करूँगा। और जिन महाशय का, जिन विद्वान व्यक्ति का आपने आर्टिकल कोट किया है, देखिए अब जाहिर सी बात है, आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो आप आर्टिकल के समझ रहे हैं कि मैं भी आर्टिकल ही पढ़ता हूँगा, लेकिन नहीं भैया, मैं आर्टिकल ही नहीं पढ़ता, या फिर मैं किसी केवल एक आर्टिकल के बेसिस पे ही अपने विचार नहीं बनाता। मैं और भी फैक्ट देखता हूँ, उसके समर्थन में अगर बातें होती हैं, मेरे दिमाग में भी वो चीज़ें तर्कपूर्ण लगती हैं, तब जाके मैं कोई विचार बनाता हूँ। केवल किसी आर्टिकल के बेसिस पे मैं सही या गलत का निर्णय नहीं लेता। तो थोड़ा आप देख लीजिएगा और आप मुझे उनका नाम बताइएगा, जिस आर्टिकल का आपने जिक्र किया, उसका अगर लिंक भी दे सकेंगे तो अच्छा होगा भाई, ठीक है। और जैसा कि फिर से आपने मेरे विषय में एक शुभचिंतक के तौर पे ये कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि मुझे सत्य का पता चल जाए कि व्हाट इज द ट्रूथ, सत्य क्या है। तो आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, इसलिए तो भाई मतलब मैं सच में मैं दिल से आपसे बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ भाई। बहुत खुशी मिली है कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपकी विचारधारा के विरुद्ध है, आपकी धार्मिक विचारधारा के विरुद्ध है। व्यक्तिगत तौर पे आपके विरुद्ध नहीं हूं मैं, लेकिन आपकी जो विचारधारा है उसके मैं विरुद्ध हूँ, जो धार्मिक विचारधारा है उसके मैं विरुद्ध हूँ। फिर भी आप मेरे लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, दिल को छू गई ये बात। और जैसा कि आपने कहा कि आप पढ़ के स्टडी करके बताएंगे, ये बात भी ये दर्शाती है कि आप सत्य को जानने के लिए उत्सुक हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल बाइबल पे ही बस कर देंगे। तो आपकी इन बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप बाइबल के ऊपर भी सोच सकते हैं। आपकी जो विचारधारा है वो बाइबल से भी ऊपर उठ सकती है, ठीक है। तो मेरा तो यही मानना है कि आपकी जो नैतिकता है या फिर आपकी जो अच्छाई है ना, वो बाइबल से भी ऊपर की चीज है, ठीक है। और आप बाइबल से भी ऊपर उठ सकते हैं। तो मेरा भी आपसे मैं भी आपके लिए यही कामना करूंगा भाई कि मैं आपको सत्य बता सकूं, ठीक है। ना सत्य तो कम से कम सत्य के करीब तो ला ही दूं, या फिर वो भी ना कर सकूं तो कम से कम असत्य से तो अवगत करा ही दूं। अगर असत्य को भी व्यक्ति जान जाए तो वो सत्य के काफी करीब पहुंच सकता है, ठीक है। तो मेरा तो यही उद्देश्य है, मेरा तो यही वो है कि भैया जो भी मेरे भाई बंधु हैं, ठीक है, उन सभी को मैं असत्य से अवगत करा दूं। और हाँ, आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ग्रुप में जो भाई को जोड़ा है, जोड़ा असल में उनको गलती से मैंने जोड़ दिया था। उनको सच्चा ईश्वर में जोड़ना चाहता था, लेकिन सच्चा परमेश्वर में जोड़ दिया, ठीक है। और वो भाई मतलब कि मुझे लगता है भाई तो सुनते ही होंगे। तो भाई अगर सुनेंगे वो जाहिर सी बात है मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। उनका नाम है अल्लू अर्जुन भाई, ठीक है। और वो अल्लू अर्जुन के बड़े फैन हैं, इसलिए वो अपना नाम अल्लू अर्जुन रखते हैं। बेसिकली उनका नाम अर्जुन है। और वो इस वक्त दुबई में रहते हैं। और वो इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी, इन सभी को भी अच्छा मानते हैं। हालांकि हैं वो हरे रामा हरे कृष्णा वाले, ठीक है, लेकिन वो सभी को अच्छा मानते हैं। और मेरा ये मानना है कि भैया हरे रामा हरे कृष्ण वाले भी जो है ना, इस्कॉन वाले, इनमें भी गड़बड़ियां हैं। और जो आप कह रहे हैं कि हरे राम इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी, ये भी मानने योग्य नहीं है। और इसी के संबंध में मेरी उनसे थोड़ी सी बातचीत होती रहती है।
तो मैंने सोचा कि उनको जो धार्मिक ग्रुप है जिसमें मैं हिंदू भाई से बात करता हूँ, उसमें उनको शामिल करूं, लेकिन गलती से इस वाले ग्रुप में शामिल कर दिया। लेकिन वो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और वो भी बात करना चाहेंगे। और अगर आप कहें, अगर आप ना कहेंगे तो उनको हटा दूंगा भाई। लेकिन यही है कि एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार, अच्छा ही रहेगा। और अल्लू अर्जुन भाई देखते हैं, वो भी समझेंगे जो चीजें हैं, जो हमारे बीच में बातें हो रही हैं, वो भी समझेंगे। और मैं चाहूंगा कि अगर दोनों भाई सुन रहे हों तो वो अपने विचार भी बताएं हमारे इस कन्वर्जेशन पे कि क्या है, कैसे है। तो ठीक है। इसके बाद फिर से आप वहीं रोमन सेनापति पिलातुस और यीशु का बात फिर से वहीं बताने लगे। अब उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ऑडियो बहुत लंबी हो गई है। अब आज थोड़ी सी छुट्टी है मेरी, इसलिए मैंने सोचा कि बात कर लेता हूँ। और इतना खाली था, काफ़ी लंबा मैंने ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया है। अब उसके लिए क्षमा मांगता हूँ भाई, ज़्यादा लंबा हो गया। आप हो सके तो शॉर्ट में ही जवाब दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं। और आपने क्षमा मांगी है लेट से कमेंट करने के लिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ भाई। लंबे बातें ज़्यादा हो गई मेरी तरफ से, तो क्षमा कर दीजिएगा भाई। और बाकी ठीक है। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्ते जी। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। जैसे कि उत्पत्ति में ही जो अध्याय में बता रहा हूँ, जो प्रकरण में बता रहा हूँ नूह का, उसी प्रकरण में देखेंगे तो 8वें अध्याय के 21वें वचन में कहा गया है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा अब फिर कभी नहीं मारूंगा। यहाँ पे परमेश्वर ये कह रहे हैं कि जैसा मैंने इस बार किया अब वैसा कभी नहीं करूंगा भाई। मतलब कि मान लीजिए आप कोई गलती करते हो तभी तो आप तौबा करते हो कि भैया अब मैं अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो यहाँ पे परमेश्वर भी तो वही कर रहे हैं कि भैया अब मैं कभी भी इस तरीके से नहीं करूंगा पर मनुष्यों के कारण। मतलब कि उन्होंने गलती करी, वो ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उनको मानने वाले एक्सेप्ट नहीं करते। उनको मानने वाले कहते हैं कि नहीं भैया हमारा यह हुआ तो गलती नहीं करता। और जो गलती करता हो वो परमेश्वर, कैसा परमेश्वर जो गलती करता हो सकता है कि वो फिर गलती से हमको भी नरक में डाल दे। गलतियां करने वाले का कौन क्या भरोसा। अच्छा ठीक है, ये जो आप अभी नूह का लिए 8 का 21 का, हाँ